क्या आप भी अपने जीवन में बेहतर जिंदगी और स्वास्थ्य के साथ जीना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं आपके शरीर के अंदर में कौन सा एक बड़ा चौकीदार होता है? साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं हमें अपने ही प्यारा सा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डीके वेलनेस एंड ब्लॉग्स पर। तो दोस्तों आइए आज आपको हम जानकारी देते हैं और स्वास्थ्य के बारे में, चूंकि हमारा वीडियो हमेशा स्वास्थ्य के बारे में ही हम बनाते हैं, इसलिए आपको हम जानकारी देना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में स्वस्थ रहिए और स्वास्थ्य के साथ जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तब आप पैसा भी कमाएंगे और समृद्धि की राह पर भी अच्छे से चलेंगे, आपका घर परिवार भी अच्छे से चलेगा। दोस्तों आज मैं आपको स्वास्थ्य से एक जुड़ी ऐसी जानकारी दूंगा जो कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसको हम कहते हैं हमारे शरीर का लीवर। जी हाँ दोस्तों, लीवर के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, तो आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत ही काम का चीज़ है। आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे, ताउम्र स्वस्थ रहेंगे और आपको कभी जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। तो आप हमारे वीडियो पर लगातार बने रहिए और चैनल को जो लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य लोगों को भी, अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को भी स्वास्थ्य के बारे में पूरी और एक बेहतर जानकारी मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा जो विषय है वो लीवर के बारे में है। तो लीवर एक ऐसा हमारा जो फेफड़े के अंदर नीचे एक पार्ट होता है जिसको लीवर कहते हैं। दोस्तों लीवर हमारे शरीर का एक प्रकार का चौकीदार होता है। यानी चौकीदार, जिस प्रकार हमारे घर में कोई बॉडीगार्ड या चौकीदार लगा रहता है गेट के बाहर और बिना परमिशन के किसी को अंदर नहीं आने देता है, सेम वही काम हमारा लीवर का भी होता है। और लीवर बहुत ही मजबूत होता है शरीर का, कि वो इतना ताकतवर होता है कि वो किसी भी प्रकार की बीमारी को हमारे शरीर में जाने नहीं देता और रोकता है वो पूरी तरह से। और दोस्तों हम इसी को स्वस्थ रखने की आज बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार चौकीदार हमारे घर के अंदर किसी को नहीं आने देता, सेम उसी प्रकार ये भी स्वच्छ, अब जो भी कठिनाई या जो भी समस्याएं हमें हमारे शरीर पर आती है, उसको वो पूरा उसका दुख सुख दर्द, जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी विषैले पदार्थ हैं हमारे शरीर में जा रहे हैं, उसको रोकने का काम करता है। वो है दोस्तों लीवर। और लीवर एक विषैला पदार्थ को भी रोक लेता है और हमारे शरीर के बाकी सभी अंगों को भी बचाने का काम करता है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक चौकीदार घर के सभी सदस्यों को बचाने का प्रयास करता है गेट पर रहकर, उसी प्रकार लीवर हमारे शरीर के सभी अंगों को बचाने का प्रयास करता है। तो लीवर, लेकिन जब सोचिए कि हमारा चौकीदार ही अगर कमजोर हो जाए, आप थोड़ा सा सोचिए कि जब हमारा चौकीदार कमजोर हो जाए या हमारा चौकीदार बीमार हो जाए तो हमें कौन बचाने आएगा? इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए और वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों इसकी खासियत यह है कि यह अपने काम को स्वयं ही ठीक कर लेता है। जब भी ये बीमार पड़ता है, लीवर जब भी हमारा बीमार पड़ता है, वो अपने आप को फिर से वो प्रकृति के हिसाब से वो अपने आप को ठीक भी कर लेता है, मगर उसे ठीक करने के लिए हमें उसको बेहतर वातावरण देना पड़ता है, बेहतर उसको एनवायरनमेंट जो उसको चाहिए वो देना पड़ता है। दोस्तों वो स्वयं अपने आप को ठीक कर लेगा। वैसे ही जैसे कि आप मानिए कि उसको बेस्ट एनवायरनमेंट के तौर पे अगर कहें कि उसको ठीक होने के किसी भी प्रकार से अगर कठिनाई हुई है लीवर को, अगर उसको ठीक होना है, तो आपको सबसे अच्छा जो बेहतर उपाय है जिसके माध्यम से लीवर स्वयं को प्रकृति के हिसाब से नेचुरली रूप से वो ठीक कर सकता है, वो है उपवास। यानी कि हम जो बार बार खाना खा रहे, उपवास का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ भूखे ही रहें। खाने का दिनचर्या और नियम बदल दें और समय के अनुसार अगर हम भोजन करें या नाश्ता करें या कोई भी खान पान करें तो ये हमें अपने आप ठीक हो जाता है। दोस्तों इसके खराबी के अनेक कारण होते हैं, जैसे हम बहुत से पैकेट बंद खाना खाते हैं, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा या मसालेदार बहुत सारे तरल पदार्थ, मैदा से बने पदार्थ, या फिर बहुत सारे मसालेदार तेज मसाला और तेज नमक के साथ हम खाते हैं, या फिर मैदा से बनी हुई अन्य जो भी हम सामान खा रहे हैं, सिंघाड़ा, समोसा, जलेबी, जो भी हो, ये हमारे शरीर को जैसे ही अंदर जाता है तो लीवर को सबसे पहले असर मारता है
और इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं। हमारे बदन में कभी कभी खुजलियाँ होती है, इचिंग होने लगती है, और हमारा पेट भारी होने लगता है, उल्टियाँ, वोमिटिंग की स्थिति आ जाती है। जब वो ठीक से पचा नहीं पाता है तो वो उल्टी के रूप में, वोमिटिंग के रूप में बाहर आ जाता है। तो और हमारा पेट बढ़ने लगता है, शरीर का भार अचानक से बढ़ने लगेगा। कभी कभी जब आप लीवर हमारा बीमार होता है तब आगे के जो बाद के पार्ट पुर्जे हैं उस पे असर आने लगता है, और तब हमारी तबीयत खराब होती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ये बताते हैं कि आपका लीवर खराब होने लगा है, या फिर ये तबीयत खराब है, ये हुआ वो हुआ। बहुत सारी बीमारियां आपको उत्पन्न होती है। जैसे ही हमारा लीवर कमजोर होगा दोस्तों तो अनेक प्रकार से ये हमें बीमार होंगे हम। तो हम चाहते हैं कि आप बीमार ना हो, समृद्ध बने रहें। आज आपको एक ऐसा कुछ हम आपको उपाय बताते हैं, कुछ नुस्ख आपको बताते हैं, आयुर्वेदिक कुछ तरीका बताते हैं कि आज बता रहा हूं कि आप कैसे अपने लीवर को स्वस्थ रख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं जो उपाय बता रहा हूं आप उस उपाय को कीजिए और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आपका लीवर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। आपके शरीर का जो चौकीदार है वो पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा, और जब वो स्वस्थ रहेगा तो बाकी के जो पार्ट पुर्जे हैं, किडनी, लीवर, लंग्स जो भी हैं वो भी पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे। आप एक बेहतर जिंदगी जी पाएंगे, एक बेहतर लाइफ जी पाएंगे, स्वास्थ्य से भरा हुआ जीवन, यानी आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुनिए कि आपको जो मैं पहला नुस्खा बता रहा हूं, पहला नुस्खा जो बता रहा हूं दोस्तों वो है ताज़ा धनिया। जी हाँ दोस्तों, ताज़ा यानी कि हरा धनिया का जो पत्ता होता है आप उसके 10, 15 या 20 पत्ते आप ले लीजिए डंडी सहित, और आप उसको 2 कप पानी डालिए और उसको उबालिए तब तक जब तक कि वो बचकर आधा बचे, यानी कि उसका काढ़ा बन जाए। यानी कि जब वो 1 कप बचे तब आप उसको निकाल लीजिए। ताज़ा धनिया उबालने के बाद उसको निकालिए और उसको एक कांच के गिलास में या फिर कप में, कटोरी में आप रख लीजिए, और उसको जिस प्रकार से चाय पीते हैं उसको कम से कम 1 कप उस काढ़ा को पीने में आप 10 से 15 मिनट का समय लगाइए। और चाय की तरह जल्दी नहीं पीजिएगा, धीरे धीरे आप पीजिए। देखिएगा कुछ दिन तक आप सिप सिप करके जब आप उसको पिएंगे चाय की तरह तो देखिएगा आपकी सारी समस्याएं लीवर की जो भी है, फैटी लीवर है, चाहे लीवर में चर्बी जम गया हो या लीवर आपका सिकुड़ गया हो, धीरे धीरे सब स्वस्थ होने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, लीवर को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ये इतना मजबूत पार्ट है कि हमारे शरीर से पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकता है। ठीक है, तो बाजार की इसके लिए हम चाहेंगे कि आप बाजार की ताज़ा सब्जियां खाएं, हरी भरी यानी हरे चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये आपका दूसरा उपाय है कि आप हरे भरे फल या सब्जियां जो भी है आपका हरा भरा, आप उसका सेवन अधिक से अधिक करें। इससे भी आपका लीवर स्वस्थ होगा। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है नेचुरल चीज़ों को खाएं, या फिर आप ग्रीन जूस जो हमारा हरा हो जूस, उस प्रकार के जूस का आप सेवन कीजिए, फलों का जूस पीजिए। इस प्रकार फैटी लीवर को एक तरह से कम करने का और ठीक करने का एक और भी उपाय दोस्तों मैं बताता हूँ, वो है दोस्तों हल्दी। जी हाँ दोस्तों, हल्दी एक ऐसा पदार्थ है कि वो आपके लीवर को ठीक नहीं करता है, मगर हल्दी तो हम रोज खाते हैं। ये आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है कि हल्दी हम सेवन प्रतिदिन कर रहे हैं, तभी तो हमारा लीवर को वो धीरे धीरे काम कर रहा है। हमें भले ही नहीं मालूम है, पर लीवर में कुछ ना कुछ काम कर रहा है हमारा हल्दी। पर हम दोस्तों जो आज आपको बता रहे हैं कि हल्दी के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है करक्यूमिन। जी हाँ दोस्तों, आप मेडिकल साइंस में इसको करक्यूमिन कहा जाता है। आप करक्यूमिन का सेवन अगर आप यूज होता है हमारे शरीर में, अगर लीवर को करक्यूमिन मिल जाए तो लीवर बहुत तेजी से हमारा स्वस्थ रहेगा और किसी प्रकार से बीमार नहीं होगा, और आने वाला हमारा जो ये बॉडी का चौकीदार है वो पूरा तंदुरुस्त रहेगा और हमें भी स्वस्थ रखने में मदद करेगा। तो हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन है दोस्तों वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। करक्यूमिन जो है हल्दी में 3 से 4% ही पाया जाता है। आप किसी भी डॉक्टर से आप पूछ लीजिए करक्यूमिन के बारे में, वो बता सकता है करक्यूमिन 3 से 4% ही पाया जाता है। तो करक्यूमिन ऐसा पदार्थ होता है उसके अंदर में जिसके जो हमारे लीवर को पूरी तरह से ठीक रख सकता है। तो करक्यूमिन अगर आपको मिल जाए तो ठीक है। हल्दी आप गर्म पानी में सेवन करें। शाम को जब आप सोते हैं तो गर्म पानी के
के साथ में सोने से ठीक पहले 1 चम्मच हल्दी मुंह में रखिए और गर्म पानी के साथ उसको पी जाइए। वो भी हल्दी के अंदर जो केमिकल है उसके अंदर जो मतलब बेहतरीन अच्छा गुण है करक्यूमिन जो पाया जाता है, उससे भी आपके शरीर में वो करक्यूमिन जाएगा और शरीर में लीवर को फायदा देगा। और उसी प्रकार से हम ये आपको बताना चाहते हैं कि आप साथ में कार्बोहाइड्रेट से युक्त, जिसमें अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उस पदार्थ को खाना आप कम करें, ताकि आपके शरीर के लीवर को स्वस्थ मिले, शरीर आपका हल्का रहेगा। आप एक और ऐसा उपाय है जिससे जो हर कोई करता है दोस्तों, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, कुछ कम कोई ज़्यादा, तो 8 से 10 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। हमारे लीवर को स्वस्थ रखने में नींद भी हमारा बहुत सहयोग करता है। अगर आपको करक्यूमिन ना मिले दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको मेल भेज दूंगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर आपको कांटेक्ट कीजिएगा, आप ऑर्डर करके भी करक्यूमिन मंगा सकते हैं, मैं आपको करक्यूमिन उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, तो आप उसके बाद आप भरपूर नींद लीजिए तो भी आपका लीवर स्वस्थ रहेगा इसमें भी। और उसके बाद आखिरी और एक नुस्खा बता रहा हूं दोस्तों, खाली पेट, जी हाँ दोस्तों, खाली पेट आप नींबू का रस पीजिए, चाहे वो शरबत के रूप में, मगर चीनी का इस्तेमाल नहीं कीजिए। नींबू का 1 कप पानी में 1 पूरा नींबू डालिए और उसके बाद उसमें काला नमक के साथ उसको मिलाइए। काला नमक मिलाने के बाद आप उसका सेवन कीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपका लीवर स्वस्थ हो जाएगा, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी, आपका शरीर बिल्कुल हल्का रहेगा, बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे और आप एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे दोस्तों। जी हाँ, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार के नुस्खे और भी जानने के लिए अगर आप चाहते हैं, आप इसका नुस्ख को इस्तेमाल कीजिए, इसका प्रयोग कीजिए अपने जीवन में और फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा ये वीडियो कैसा रहा दोस्तों। हमारे द्वारा बताए गए नुस्ख आपको कितने फायदे करते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसकी जानकारी लोगों तक पहुँच सके। इसके साथ ही आज की वीडियो की समाप्ति और जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।